पाइवट टेबल अपने आप में एक समंदर है जिसमें हम जितना पढ़े उतना कम है। बेसिक पाइवट टेबल बनाना तो हमने सीख लिया है। आज हम उसके कुछ 3 फीचर्स, फ़िल्टर, सॉर्टिंग और स्लाइसर, ये 3 फीचर आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंपल डेटा मैंने ले रखा है। मुझे इसमें पाइवट इंसर्ट कर लेनी है। पहले मैं कहीं भी क्लिक करूँगा डेटा पे, इंसर्ट पे जाऊँगा, पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा। जैसे पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको मेरी जो टेबल है कंप्लीट डेटा है इसको ये सिलेक्ट कर लेगा और मैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके ओके क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा ये एक नई वर्कशीट में पाइवट टेबल लेके आ जाएगा। यहाँ मुझे मेरी सारी कॉलम्स मिल जाएगी। मैं रीजन को रोज में डाल देता हूँ। लेट्स से मैं प्रोडक्ट को या कैटेगरी को मैं कॉलम्स में डाल देता हूँ और अमाउंट को मैं सम करके वैल्यूज में डालता हूँ। आप देखिए रीजन वाइज, कैटेगरी वाइज सेल्स का जो सम है वो हमारे पास आ गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। ये हमारे पास पाइवट में आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको समझना है फिल्टर कैसे लगाते हैं पाइवट में। फिल्टर लगाने के पाइवट में 3-4 अलग अलग ऑप्शन है। एक तो यह है हम कंप्लीट रिपोर्ट पे ही फिल्टर लगाएं कि मैं रीजन वाइज जैसे ही कोई रीजन सेलेक्ट करूँ सिर्फ उसी का डेटा मुझे यहाँ डिस्प्ले करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रीजन को रोज से हटा के मैं फिल्टर्स में डाल दूंगा। जैसे आप फिल्टर्स में डालोगे आप देखिए ऊपर रीजन आ गया और ऑल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आ गया, तो सभी का ये सम दे देगा। यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मुझे चारों रीजन यहाँ मिल गए। मैं कोई एक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कोई एक कर सकता हूँ। मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए मैं टिक करके मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे सिर्फ नॉर्थ का जो सेल्स है वो देखना है, तो नॉर्थ में सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो आप देखिए मुझे सिर्फ नॉर्थ का दिखाएगा। सिमिलरली साउथ का करके ओके करूंगा तो ओनली मुझे साउथ का सेल्स दिखाएगा। वैसे ही मैं मल्टीपल सेलेक्ट करके नॉर्थ और साउथ दोनों का देखना चाहता हूँ तो मुझे नॉर्थ और साउथ दोनों का मिला के जो सेल्स है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ऐसे हम ऑल पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ऐसे हम रिपोर्ट पे फिल्टर लगा सकते हैं। और क्या तरीके फिल्टर लगाने के, लेट्स से मैं वापस रीजन को रोज में डाल देता हूँ। मेरे पास 4 रीजन है तो और फिल्टर लगाने का तरीका मेरे पास है यहाँ पे रो लेवल में। आप देखिए मुझे यहाँ पे भी फिल्टर लगाने का ऑप्शन दिखता है। तो मैं जैसे ओनली नॉर्थ सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे नॉर्थ भी दिखाई देगा और उसकी जो वैल्यूज है जो सम अमाउंट का वो यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे मैं मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और सभी सिलेक्ट करके मैं वापस सारे भी दिखा सकता हूँ। यहीं पे यदि मैं रोज पे मैं यदि लेबल फिल्टर करना चाहूँ, लेट्स से 4 जो रीजन है यहाँ पे हो सकता है 10, 15, 20, 50 रीजन हो। मेरे पास अभी 4 रीजन है। मैं चाहता हूँ वो रीजन जो एन से स्टार्ट होते हो सिर्फ उसके रिकॉर्ड निकाल के लाए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लेबल फिल्टर में जाऊँगा और बिगिंस विथ, बहुत सारे ऑप्शन है आपके अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे। लेट्स से अभी हम बिगिंस विथ करते हैं, बिगिंस विथ एन। जो भी यहाँ पे लेबल एन से स्टार्ट हो सिर्फ उसका रिकॉर्ड निकाल के लाए। तो ओके करूँगा तो आप देखिए सिर्फ नॉर्थ का ये लेके आ जाएगा। सिमिलरली लेट्स से मैं लेबल फिल्टर जो है वो क्लियर कर देता हूँ और अब मैं चलता हूँ वैल्यूज फिल्टर में। तो वैल्यूज फिल्टर में कैसे करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी सेल्स 3000 से ऊपर हो, जिस भी रो में 3000 से ऊपर वैल्यूज आए सिर्फ वो ही लेके आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इसमें वैल्यू फिल्टर में, ग्रेटर देन 3000, सम ऑफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 3000, ओके करूँगा। आप देखिए जहाँ पे ये अमाउंट का सम था वो 3000 से ऊपर है वही आ रहा है। ईस्ट रीजन का आप देखिए, ईस्ट रीजन का कम था तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। मैं फिल्टर वापस क्लियर करता हूँ। आप देखिए ईस्ट रीजन का 1820 था तो वो यहाँ से हट गया है। तो ऐसे करके हम पाइवट टेबल में फिल्टर्स यूज कर सकते हैं अपनी पाइवट टेबल को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा फंक्शन के साथ बनाने के लिए। अब हम चलते हैं सॉर्टिंग पे। लेट्स से हमें डेटा सॉर्ट करना है पाइवट टेबल में, तो हम कैसे करेंगे। सॉर्ट करने का आप देखिए कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए। रो लेबल्स को आप ए टू जेड और जेड टू ए सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, और सॉर्ट करने के लेट्स से मुझे ये वैल्यूज है इसके साथ सॉर्ट करना है, ग्रेटर देन, ग्रेटर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे करके मुझे सॉर्ट करना है। मैं किसी भी सेल पे राइट क्लिक करूंगा और आप देखिए आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा तो ये देखो इसने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। ये यदि यही चीज़ मैं यहाँ पे करूंगा तो इसने इस कॉलम को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दिया। तो ऐसे हम सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं पाइवट टेबल में। अब हम चलते हैं स्लाइसर पे। स्लाइसर क्या होता है,
स्लाइसर हम बोल सकते हैं कि एक इंटरेक्टिव फिल्टर होता है, फिल्टर का ही एडवांस्ड वर्जन या मोर इंटरेक्टिव, मोर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फिल्टर का, इजी होता है जो यूज करने के लिए, वो होता है स्लाइसर। कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मैं कहीं भी पाइवट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए पाइवट टेबल एनालाइज में स्लाइसर फिल्टर ये ऑप्शन मिलेंगे आपको ना। तो मैं इंसर्ट स्लाइसर करूंगा, जैसे मैं स्लाइसर इंसर्ट करूंगा ये पूछेगा कि आपको किस कॉलम पे स्लाइसर डालना है। लेट्स से मुझे पहले चाहिए कि मैं रीजन वाइज सेलेक्ट कर पाऊँ, तो मैं रीजन पे क्लिक कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो कैटेगरी है इसके हिसाब से सिलेक्ट कर पाऊँ, तो मैं कैटेगरी पे कर दूंगा। और अपने पास ओरिजिनल शीट में कुछ सेल्स पर्सन थे, मैं सेल्स पर्सन भी चाहता हूँ कि उनके हिसाब से मैं फिल्टर करना चाहूँ कि किसी भी सेल्स पर्सन पे क्लिक करूँ तो उसका डेटा आ जाए। लेट्स से मैं 3 करके, या फिर मैं सिटी ले लेता हूँ सेल्स पर्सन की बजाय, मैं सिटी लेके 3 करके ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास 3 स्लाइसर यहाँ पे से आ गया है, 3 स्लाइसर आ गए। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जिसमें पहले मुझे रीजन मिला है, मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ, रीजन मिल गया मुझे, कैटेगरीज आ गई और सिटीज आ गई, कौन कौन सिटीज की सेल है। तो हम किसी रीजन का पर्टिकुलर सेल देखना चाहे तो रीजन पे क्लिक कर सकते हैं, बटन अपने पास बन गए, इसी को हम स्लाइसर बोलते हैं। अब इसका जो लेआउट है, जो डिजाइन है, वो हम चेंज कर सकते हैं कहाँ से, आप देखिए जैसे आप स्लाइसर इंसर्ट करेंगे तो ऊपर एक टैब आ जाएगी स्लाइसर, और स्लाइसर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्री डिजाइन मिल जाएगी आपको, जो भी आप डिजाइन किसी का करना चाहे कलर वगैरह का। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो बटन्स है इनकी विड्थ और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से हाइट कम कर दी हमने, हाइट ज़्यादा कर दी, तो वो भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कितने कॉलम्स में उसको डिवाइड करना है वो भी हम कर सकते हैं, और टोटल स्लाइसर की भी हाइट और विड्थ हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे स्लाइसर्स को ज़्यादा और अच्छा दिखाने के लिए। लेट्स से अब इससे होगा क्या, जैसे हमने स्लाइसर डाला, अब मेरे पास रीजन के देखो 4 बटन आ गए, जैसे मैं किसी एक रीजन पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ उसी का डेटा यहाँ दिखाई देगा। कैसे, लेट्स से मैं कि सिर्फ वेस्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखिए ओनली वेस्ट का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं साउथ पे करूंगा तो केवल साउथ का दिखा रहा है। मल्टीपल यदि मुझे करना है, मान लो मुझे मल्टीपल रीजन्स का दिखाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो मल्टीपल रीजन्स का डेटा मेरे पास आ जाएगा। देखो चारों का मेरे पास आ गया। अब इसी में यदि मैं कैटेगरी वाइज करना चाहूँ, लेट्स से मुझे सिर्फ ब्यूटी का डेटा दिखाना है, मैं ब्यूटी पे क्लिक करूंगा, ओनली ब्यूटी का डेटा यहाँ पे दिखाएगा। मैं पर्सनल केयर पे करूंगा तो केवल पर्सनल केयर का दिखाएगा, स्टेशनरी पे करूंगा तो केवल स्टेशनरी का दिखाएगा। सिमिलरली यदि मैं सिटी वाइज करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं पहले पूरा ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीपल तीनों का डेटा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि सिटी वाइज आए, मुझे सिर्फ चेन्नई का डेटा दिखाना है, मैं चेन्नई पे क्लिक करूंगा तो ओनली चेन्नई का डेटा आएगा। जयपुर पे क्लिक करूंगा तो केवल जयपुर की सेल्स का डेटा आएगा। तो ऐसे स्लाइसर्स हमारे डैशबोर्ड जब हम बनाते हैं तो वहां पे यूज आता है, और ये फिल्टर को थोड़ा इंटरेक्टिव बना देता है, थोड़ा इजी टू यूज बना देता है। तो स्लाइसर और फिल्टर में ये डिफरेंस है, फिल्टर में आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस क्या क्या वो दिखाई नहीं देते, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आपको दिखते हैं कि आपको रीजन सारे चारों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फिल्टर में आपको ड्रॉप डाउन में जाके देखना पड़ता है। तो ऐसे फिल्टर और स्लाइसर में ये डिफरेंस है। तो आई होप आज आपने काफ़ी कुछ अच्छा सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पाइवट टेबल के और फंक्शंस और फीचर्स समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।